हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 सवाल हैं, ये अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, पहला टाइप ये है कि 225 तथा 550 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से तीनों से विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता करना है, 225 और 550 के बीच में ऐसी संख्याएं आती हैं जो 4, 5, 6 से भाग चली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, फिर बेसिक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो 4, 5, 6 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम की प्रोसेस भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, चाहे जैसे निकालना चाहो लेकिन भाग विधि से, और ये आप देख के ही आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 60 आया। इस 60 का जो भाग देंगे वो किस में देंगे, 225 में और 550 में। यही वो संख्याएं हैं जिनके बीच में हम लोगों को संख्याएं पता करनी है, कितनी संख्याएं जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग 225 में 60 का भाग देंगे तो 550 में 60 का भाग देंगे तो 60 से भाग दिया 3 बार गया। ठीक है, वैसे दशमलव में जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को दशमलव इग्नोर करना है, दशमलव में आंसर नहीं लाना है, कोई मतलब नहीं, हम लोग जब ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका गया कितने बार, 9 बार गया। ठीक है, ये 9 बार चला गया, ये 3 बार गया, ये 9 बार गया, 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिक की बात। अब हम लोग बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक में फर्स्ट स्टेप में तो एलसीएम चलेगा ही। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो बेसिक में इस तरीके से होगा कि एलसीएम आ गया, एलसीएम का क्या करेंगे, हम लोग भाग देते जाएंगे। ठीक है, जैसे 60 का 1 में भाग गया तो 60 हो गई, ये अभी 225 से नीचे ही है। ठीक है, कहाँ यानी कि कम है। 2 में दिया तब भी 120 कम हो जाएगा, 180 आया। 3 में दिया, जब 3 में देंगे तो 180 आया। ठीक है, तब भी 225 से कम होगा। हम लोगों को वो संख्याएं पता करनी जो इन दोनों के बीच में है। तो 4 से दिया तब 240 आया, जो कि इनके बीच में है। 5 से दिया तो 300 आया, इनके बीच में है। ठीक है, 360 आया इनके बीच में। 6 से दिया, 7 से दिया। ठीक है, 8 से दिया, 480 आया, इन संख्या के बीच में है। 9 से दिया, 580 इन संख्या के बीच में है। ठीक है, तो ये 9 तक जाएगा। 60 का अगर हम लोग 10 में दे देंगे तो क्या होगा कि 600 हो जाएगा। जब 600 हो जाएगा तो 550 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यानी कि 6 संख्याएं हो गई जिन इनमें 4, 5, 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है। ठीक है, यदि इनका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 12 है तो एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम पूछा गया है। तो पहली संख्या कितनी है, 5 है। दूसरी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 6, एचसीएफ कितना है। जब एलसीएम पूछा जाए और एचसीएफ दिया जाए तो क्या है, गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अगर एचसीएफ पूछा जाए और एलसीएम दिया जाए तो क्या होगा, भाग कर देंगे। ठीक है, ये तीसरे सवाल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60 और 12 छिंग 72। ठीक है, 12 12 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे एक आ गई संख्या 60 और एक आ गई 72, और ये एलसीएम पूछा गया था तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम लोगों का इस तरीके से जाएगा, और एलसीएम की जो मेन संख्या आएगी वो आएगी 360। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सवाल करेंगे। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:11 है। ये दूसरे सवाल के तरीके से ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यदि इनका एलसीएम इतना है तो 462 एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, एचसीएफ पूछा गया है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये पहला टाइप है, और ये पहला
तरीका इस तरीके से करेंगे और दूसरे तरीके से हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे दूसरा वाला सवाल किया था, उसमें गुणा किया गया था और इसमें भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरे वाले सवाल में क्या है कि पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 11 है। ठीक है, पहली संख्या 6 है, ठीक है, पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या कितनी है, 11 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6x गुणे 11x, x का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये जो संख्या है HCF और LCM, ठीक है, ये एक तरीके का सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM। तो इसमें क्या करेंगे, 6x गुणे 11x, x का गुणा कर देंगे। अब HCF पूछा गया है तो उसकी जगह x कर देंगे। ठीक है, LCM दिया गया है तो 462 लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितनी आई संख्या, 7 आ गई। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक में क्या है, ट्रिक में देख लेते हैं। पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या 11 है। ठीक है, पहले वाले जो दूसरा सवाल था उसमें क्या किया था, गुणा किया था और LCM पूछा गया था। इस बार हम लोग HCF पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 462 जो LCM है हम लोगों का, ये वाला, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे और उसी में 11 का भाग देंगे। 6 का भाग देने पर 77 आ रहा है और 11 का भाग देने पर 42 आ रहा है। ठीक है, तो और ये जो 77 और 42 है उसका हम लोग निकाल लेंगे HCF। ठीक है, उसका HCF निकाल के कितना आ गया, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 7 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये वाला सवाल करेंगे। चौथा सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल घड़ी वाला सवाल है। ठीक है, घड़ी वाला सवाल जब भी आ जाए तो LCM निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या, एक ट्रैफिक सिग्नल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख दो, एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट 4 सेकंड में और 60 सेकंड में, ठीक है, और 80 सेकंड के अंतराल में, 80 सेकंड के अंतराल पर संकेत करते हैं। यदि वे एक साथ 8:10 बजे पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी, वो लाइटें कब बदलेंगी या फिर संकेत देंगी। ठीक है, इसमें मैं आपको 2 सवाल कंप्लीट बता दूंगा इसी सवाल में। ठीक है, एक तो ये सवाल आता है कि एक साथ कब वो लाइटें संकेत देंगी। ठीक है, एक सवाल है, ये बजे नहीं दिया जाएगा, ये वाली संख्या नहीं दी जाएगी, 8:10 नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इतना पूछ दिया जाएगा संकेत देती हैं और उसके बाद कह दिया जाएगा कि कितने बजे एक साथ वो जलेंगी या बदलेंगी या संकेत देंगी। ठीक है, इस तरीके से सवाल दिया जाएगा। और दूसरे सवाल में क्या होगा, 8:10 जो कि ये वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालेंगे किसका, जो सेकंड दिए गए थे हम लोगों के, 40 सेकंड, 60 सेकंड और 80 सेकंड पे वो जो ट्रैफिक लाइटें जलती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, 40 सेकंड, 60 और 80 सेकंड का हम लोग LCM निकाल लेंगे। LCM निकालने के बाद जो संख्या आएगी वो सेकंड में ही होगी, क्योंकि ये संख्या सेकंड में है तो ये भी संख्या सेकंड में ही होगी। ठीक है, तो यहीं तक हम लोगों का एक तो आंसर ये कंप्लीट हो गया। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि एक साथ कब बदलेंगी या जलेंगी, तो क्या है, 720 सेकंड के बाद एक साथ जलेंगी या बदलेंगी। ठीक है, अब पूछ दिया गया था क्या, 8:10 बजे पर बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ठीक है ना, तो 8:10 टाइम दे दिया गया। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो टाइम दिया गया है उसका हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले मिनट, और मिनट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का दे देंगे भाग। ठीक है, 60 का भाग दे देंगे तो 720 में 60 का भाग दिया तो कितना, 12 मिनट आ गया। 12 मिनट आया, और जो हम लोगों का टाइम दिया था, ये वाला टाइम दिया था 8:10। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ये 12 मिनट हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, ये 8:10 हो गए, 10 मिनट में 12 मिनट जोड़ दिए तो कितने मिनट हो गए, 22 मिनट हो गए। ठीक है, 22 मिनट, और ये 8:22 मतलब इतने बजे वो पुनः एक साथ जलेंगी बदलेंगी, एक साथ या फिर बदलेंगी जलेंगी या संकेत देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होगा। 5वां सवाल देख लेते हैं। इस वाले सवाल में एक व्यापारी के पास
56 लीटर और 24 लीटर और 48 लीटर दूध अलग अलग डिब्बों में भरा हुआ है। ठीक है, मतलब 3 डिब्बे हैं, वो तीनों डिब्बे एक तो 56 लीटर का है, एक 24 लीटर का है और एक 48 लीटर का है। ठीक है, उसमें दूध भरा हुआ है। यदि वो इसे एक समान धारता वाले डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है कि अगर ये सारा का सारा दूध एक ही तरह के नाप वाले डिब्बों में भरा जाए तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो पहले डिब्बे में 56 लीटर है, दूसरे डिब्बे में 24 लीटर है और तीसरे डिब्बे में 48 लीटर है। तो ऐसे सवालों में HCF निकाला जाता है। तो इन डिब्बों का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, HCF चाहे आप एक साथ निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग निकाल लिया मैंने, आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सीधे 8 का गुणा कर दो, क्योंकि 8 के पहाड़े में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसका अलग निकला, इसका अलग निकला, इसका अलग निकला। ठीक है, HCF कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब जब HCF 8 आया है तो इतना एक चीज़ याद रखेंगे कि इस HCF का ये वो जो HCF आया है और यहाँ पे जो डिब्बे हैं, ठीक है, इनमें सभी में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 का हम लोग भाग देते हैं इसमें। ठीक है, सभी में भाग देंगे। 8 का भाग देंगे 56 वाले डिब्बे में, 56 लीटर वाले डिब्बे में। 8 का भाग देंगे 24 लीटर वाले डिब्बे में और 8 का भाग देंगे 48 लीटर वाले डिब्बे में। कितना आ गया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 6 आ गया। इन तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 16 डिब्बे आ गया। ठीक है, 16 डिब्बे आ गया। हम लोगों को 16 डिब्बों की ज़रूरत है, उस व्यापारी को 16 डिब्बों की ज़रूरत है जो कि समान धारता वाले हैं और वो सारा का सारा दूध इन डिब्बों में आ सकता है बराबर बराबर नाप में। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।